केवल मंजरी ही चरणों में ये महावर लगाती, ऐसी बात नहीं, श्याम सुंदर भी लगाते हैं, कभी अपने सुना था। और कभी श्याम सुंदर छद्म वेश में आ जाते हैं चरणों की सेवा के लिए। एक पद है जहाँ नाइन बन करके श्याम सुंदर आए जावट में जटिला के हाथ। तो इसका भाव क्या है, धरी ना पितानी, यानी नाइन वेश बना करके जटिला भवन में प्रवेश किया ठाकुर ने। वहाँ राधा रानी बैठी हुई है, नाइन बन के क्यों आई ना, बीच बीच में नाइन आती है राधा रानी के नखों को रंजित करने के लिए, चरणों में महावर लगाने के लिए। राधा रानी इंतजार में बैठी है। आज वो नाइन नहीं आई, श्याम सुंदर ही स्वयं नाइन बन के आ गई। जो आने वाली थी वो किसी काम में व्यस्त हो गई। तो श्याम सुंदर आकर, हाँ बहू जी बैठी हो ना, हाँ मैं आ गई, हाँ मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारी। अच्छा हाँ मैं आ गई लो। तो एक स्वर्ण चौकी में राधा रानी बैठी हैं और श्याम सुंदर आकर के बैठ गए नाइन भेष में। एक दर्पण हाथ में है, ले आए, लो पहले दर्पण लो, आरसी लो। अब फिर वो कनक बाटी उनके पास सोने का कटोरा है, कटोरा को खोला, ढक्कनदार खोला, उसमें सब वस्तु हैं नखरंजन के लिए। क्या क्या होता है, नख काटने के लिए क्या होता है, सब ये सब वस्तु उसमें है नखरंजन के लिए, तुली आदि। तो उस सोने की स्वर्ण बाटी कटोरी को खोला और एक छोटी सी लुटिया में जल लाया। जल भी तो आवश्यक है, तो जल और वो स्वर्ण कटोरी खोल करके अब राधा रानी ने दो चरण आगे कर दिए। तो वो नख काटने के लिए क्या बोला आपने, ध्वजा, औजार तो अलग वस्तु, ठीक है औजार सभी के लिए है। तो नख क्या काटेंगे, राधा रानी के नख तो प्राकृत नहीं है ना, उनके सब अपराकृत है। रास वृद्धि रहित है भगवान, उनके यहाँ भगवान के कभी केश सफ़ेद नहीं होते, कभी मूछ नहीं आती, कभी नख भी बड़े नहीं होते, क्यों हानि कुछ नहीं, हान उपादान रहिता भगवान के गुण है। फिर भी नाई ना करके नखों को यूं यूं करने लगी। उसे लोहे का होता है इस तरह, उस तरह जैसा ही, उस तरह तो हो इसके लिए। तो नखों को यूं यूं करके छाँचने लगी और सफाई करके फिर क्या किया, शोभित किया, नखों की सफाई करके, नाखूनों की सफाई करके नाखूनों में सुंदर कुमकुम लगा दिया। और फिर चरणों को घिस घिस करके एक वो पत्थर सा लाया, झामा, क्या बोलते हैं झामा, नहीं हाँ कुछ और बोलते हैं, या झामा मतलब ये ईंट व पत्थर होता है इस तरह का, वो एक हल्का होता है, भीतर फोपला होता है, तो उससे मांजने लगे। वो झामा से चरणों को मांजने लगे, चरणों के एकदम घिस घिस के जो साफ था ही और साफ कर दिया, एकदम चकाचक झिलमिला रहे दोनों चरण, सुंदर साफ करके पोंछ करके। अब कटोरी में आलता महावर ले करके, देखो किशोरी तुम्हारे चरण बहुत सुंदर कर दिए, साफ, नख भी देखो सुंदर साफ हो गए, नखों भी हमने कुमकुम लगा दिया, अब देखो चरण में अलता लगाता हूँ। तो चरणों में अलता लगा रहे हैं सब, निरखी अभिराम, यानी बार बार देख करके, हाँ मुझे तो सौभाग्य मिला है चरणों को देखने का। दोनों चरणों को देख करके बार बार भाव विह्वल होकर के अलता श्याम सुंदर लगाए, महावर लगा करके फिर सबके सामने चरणों को हृदय में रख लिया। तो श्याम सुंदर इन चरणों को बोला, कितने सुंदर चरण है आपके न, अद्भुत है। सजा करके चरणों में थोड़ा नीचे, ऊपर से नहीं दिखे तो नीचे नाम लिख दिया श्याम। ऊपर तो कोई भी देख लेगा,
तो नाइन कहती है, हे किशोरी अब अपने चरणों को देख लो ना, कोई कमी हो तो बताओ। ठीक हुआ ना, बताओ कोई कमी हो, रह गई हो, मैं ठीक कर देती हूँ। तो सुंदर किशोरी भी देख रहे, नहीं ठीक, बहुत सुंदर सजा दिया दोनों चरणों को, उसको बहुत कला आती है। नहीं तुमने ये कला कहाँ से सीखी है, बहुत सुंदर। पर चरणों को उठाकर देखा, रे नीचे तो नाम लिखा है। नाइन क्या नाम लिखा है, बताओ ना क्या नाम है, और तुम्हारा परिचय तो दो, तुम कहाँ से आई हो। नाइन कहती है, हाँ मेरा नाम श्याम है और मैं तुम्हारी ही नगरी में, इस गांव में ही रहती हूँ। द्विज चंडीदास जी का पद है। वो कहते हैं, किशोरी कान में ये पिता नाइन नहीं है, ये तुम्हारे प्रियतम है। ये काली नाइन नहीं है, एकदम काली है, ये नाइन नहीं है, तुम्हारे ही प्रियतम है। अब इधर जटिल आदि है, कोई देख ले तो सखी कहती जाओ जाओ बहुत कमा लिया, अब जाओ। कमा लिया माने बहुत रोजगार कर लिया, राधा रानी के चरणों में लगा दिया महावर, इससे बड़ा क्या कमाओगे, जाओ जाओ जाओ। इस प्रकार श्याम सुंदर लौट आते हैं। और कभी किशोरी कहती है, अच्छा बोलो कितना दे तुमको, तुम्हारी सेवा बताओ। तो किशोरी ने जब कहा तो फिर तुम मुझको आप सेवा दोगी, बोलो ना कितना चाहिए तुम्हें। तो कहते भुवने आछये जो, तो त्रिभुवन में जितना धन है वो हमको दो, सब चाहिए हमको। यानी आपका चरण कमल ही है। तो सुंदर राधा रानी और कृष्ण में ये लीला होती है।